वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम चैप्टर नंबर 6 है केमिकल रिएक्शंस, इसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं और इनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इनको रट्टे से तैयार ना करें बल्कि समझ के इनको याद करें। और आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, मेरे प्यारे एक उस्ताद ने मुझे बताई थी। रट्टे और याद करने में क्या फ़र्क है? रट्टा है कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या चीज़ है, और याद करना होता है कि आप उसको समझ के पढ़ते हैं, वो होता है याद करना। तो सबसे पहले कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ, वो कह रहा है कि कार्बन जब हवा में जलकर हरारत हीट के अखराज के साथ क्या बनाती है, तो ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। मैं वजाहत करता हूँ, आपके पास कोयला होगा, कोयला जब सर्दियों में आप उसको जलाते हैं, हवा देते हैं, अजन बखिंदे हो सादा लफ्ज़ पंजाबी अगर मैं आखा था, तो क्या होता है आपको हरारत मिलती है और साथ एक गैस पैदा होती है जो आपको नज़र नहीं आती। वो कौन सी होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो होती है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और डिल्यूट का मतलब होता है पतला। क्या मतलब होता है? पतला। पतला जो सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब है, सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब वो होता है जो तेजाबों का बादशाह है, किंग ऑफ एसिड्स है। उसको जब जिंक के साथ उसको जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है तो क्या हासिल होता है? ये मैंने इसकी एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने रखी है, ये देखें, इसको देखिए, इसको जिंक प्लस H2SO4 क्या होगा? जिंक के साथ SO4 चला जाएगा और HO2 यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। H2 क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का मालिक्यूल है। इस मालिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और जिंक सल्फेट के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये तेजाब है और ये मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है, धात। जब इनका मिक्सअप होगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद ये आता है जी हमारे पास चौथा एमसीक्यू, इनमें से बताना है कि कौन सी मसावात जो है वो गैर दुरुस्त है, गैर मुतवाज़िन है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात यहाँ बताने वाला हूँ, थोड़ी डिटेल बात है लेकिन समझी तो आप नहीं है और मैंने कोशिश करनी है आपको समझाने की। देखिए, इसको इधर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो एटम्स की तादाद होती है उनको बराबर करना होता है। देखिए, यहाँ कार्बन का एक एटम है, इधर देखिए ये कार्बन का एक एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। इधर देखें हाइड्रोजन के 4 एटम है, 2 ज़रब 2। जब ये ऐसे पाँव में लिखा हो तो मैंने आपको कल बताया था कि ये होता है 2 ज़रब 2 4 होता है। ओके हो गया। इधर देखें ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 ज़रब 2 4। तो इधर मैं ऑक्सीजन के आपको 4 एटम बना के दिखाता हूँ। ये O2 है, 2 ये हो गया और ये 2 जो इसके साथ ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये इस 2 का मतलब होता है ये सब के साथ होता है। तो ये 2 तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए ना। इसका मतलब ये राइट साइड, ये दाएं जानिब और ये लेफ्ट साइड, ये आपस में इनके एटमों की तादाद बराबर है। तो बी इसका जवाब दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है? देखिए, यहाँ Na किसका होता है? सोडियम का सिंबल है, सोडियम की अलामत है। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इधर क्या है? सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का भी एक एटम। लेकिन यहाँ क्या है? क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। इधर क्लोरीन के अगर 2 एटम होते तो इसका मतलब था ये भी मसावात बैलेंस थी, मतवाज़िन थी ये, लेकिन यहाँ ये मसावात मतवाज़िन नहीं है, गैर मतवाज़िन है। ये इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से कौन सी गैस पैदा होती है? जाहिर सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड का ये मैंने फार्मूला आपके पास लिखा है, तो 2KClO3। जब इसको मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा, तो 2KCl आएगा और जमा 3O2। ये ऑक्सीजन के 6 एटम्स होंगे और यहाँ 6 बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर लेफ्ट साइड पे देखें 2K हैं, ये भी 2K हो गया, 2Cl हैं, 2Cl हो गया। ऑक्सीजन कितना यार? 3 ज़रब 2 6। जब इस तरह कोई ज़रब हो रहा है तो ये आपस में ज़रब हो रहे होते हैं, तो 6। ये बैलेंस इक्वेशन होगी तो ये क्या हमें मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रही है। इसका जवाब क्या? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है जी, मदरजा झेल में से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हमें इर्द गिर्द के मॉल को हरारत मिलती है, इर्द गिर्द के मॉल को हरारत मिलती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बात आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ क्या मिल रहा है? आयरन सल्फाइड बन रहा है, आयरन सल्फाइड। किस किस को मिक्स किया है? आयरन और सल्फ़र को। आयरन का फार्मूला होता है सिंबल Fe, सल्फ़र का S, इनको दोनों को जमा किया तो FeS हो गया। और ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है, 2 चीज़ें मिलकर एक तीसरी चीज़ बन रही है, ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, अच्छा देखें, इसमें से बताना है कौन सी मसावात मुतवाज़िन है। अब ये मुतवाज़िन है, देखें इसका ऑप्शन सी है,
ये आयरन के कितने एटम है 2, क्लोरीन के यहाँ कितने एटम है 3 दूने 6, 3 2 ज़ा 6। तो इधर देखो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो Fe के साथ 2, तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, अब हमने ये बताना है कि इस कीमियाई मसावात में यहाँ मैं क्या क्या नंबर लगाऊं तो ये इक्वेशन जो होगी ना बैलेंस हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या कर साथ लगाऊं, अब देखो इसका ऑप्शन मैंने डी बताया। देखें इधर मैंने ये लिखा भी है, CO के साथ क्या लगा दिया, X की जगह पे 2 लगा दिया, प्लस O2 के साथ क्या लगा दिया, Y था तो Y के मैंने 1 लगा दिया, 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या बन गया 2CO2, तो Z की जगह पे मैंने 2 लगा दिया। अब इसको मैं बताता हूँ आपको, मैंने बैलेंस ये बैलेंस बनती है कि नहीं बनती। यहाँ कार्बन के 2 एटम, इधर भी देखो ये कार्बन के 2 एटम बन रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम ये और 2 ये वाले, कितने हो गए टोटल 4। इधर देखें 2 ज़रब 2 ऑक्सीजन के 4, तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, वो कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Mg into HCO3। इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बताने हैं। यहाँ भी ये 3 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 2 का क्या हो जाएगा 6, तो 6 मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी 6 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। इस ये कंपाउंड है, इसे कंपाउंड कहते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स जो होते हैं मिले होते हैं, उसको क्या कहते हैं कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम। तो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम जब मिलते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। और इस कंपाउंड में अगर मुझे वो कहेगा हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो ये बाहर वाला 2 कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है। अगर मैग्नीशियम के पूछेगा तो मैग्नीशियम का 1 एटम है, कार्बन के पूछेगा तो कार्बन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के पूछें तो 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन के 6 एटम है। नेक्स्ट देखें, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। दो चीज़ें जमा होकर एक नई चीज़, तीसरी एक बन रही है। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं तो क्या हासिल होता है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास CaCO3, इसको तोड़ा तो क्या हासिल हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या खारिज होती है, ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन की मिसाल क्या है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सा है, ये बर्निंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें दोबारा वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। नेक्स्ट, इनमें से देखें N2 + 2O2 ये जमा होकर ये एक बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल की रिएक्शन, ये पिछले वाला सवाल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब तेल का जलना या ईंधन का जलना। नेक्स्ट, जब एसिड मिले पानी से बिजली गुजारी जाती है तो पानी टूट कर बनता है। पानी में क्या होता है, H2 होता है और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन पहले आ गया तो बाद में कौन सा बच गया, O2 उसका हिस्सा बच गया, वो O2 आ गया। नेक्स्ट, खाना पकाना किस रिएक्शन है। खाना पकाना मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये हीट जो इर्द गिर्द हीट पैदा होती है ना, वो ऐसा रिएक्शन उसमें एक्सोथर्मिक होता है, और अगर इर्द गिर्द के माहौल में ठंडक पैदा हो जाए तो वो एंडोथर्मिक होता है। दरअसल नेक्स्ट, दरअसल रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट है, यहाँ देखें हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, मिलकर ये फार्मूला किसका बना है, पानी का, तो ये पानी आ गया। नेक्स्ट, पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, किस अमल में सेल तवानाई के अखराज के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ज़ाहिर है तवानाई खारिज होती है, तवानाई खारिज होती है, और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन।